बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 25 जनवरी 2025 को इंदौर लगभग जाम हो गया था। आज इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इंदौर शहर की संगत ने अपने ही पिछले भंडारे के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंदौर सेंटर के आसपास के लगभग 8 से 9 किमी के एरिया में लंबे लंबे जाम लग गए थे। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में पर करीब 1 घंटे से ऊपर का सत्संग फरमाया। हम आपके साथ आज वो सब कुछ शेयर करेंगे जो आज के सत्संग में हुजूर जी ने इंदौर की संगत को समझाया। हुजूर जी ने अत्यंत स्नेह के साथ ये स्पष्ट किया कि ये वाणी स्वामी जी महाराज की है और इसके भीतर एक बहुत गहरी चेतावनी छिपी हुई है। उन्होंने समझाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम होता है। जब वे हमारी स्थिति को देखते हैं तो कभी स्नेह पूर्वक हमें राह दिखाते हैं, तो कभी झकझोर कर हमारी आंखें खोलते हैं ताकि हम जाग सके। हुजूर जी बोले, आज इंसान ऐसी नींद में है कि उसे अपने ही जीवन की सच्चाई का पता नहीं, इसलिए कभी संतों को हमें झकझोरना पड़ता है तो कभी प्यार से समझाना पड़ता है। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि संत महात्माओं की नींव हमेशा प्रेम पर टिकी होती है। वे अपने प्रेम के माध्यम से ही हमें हमारी स्थिति दिखाते हैं। जब वे देखते हैं कि शिष्य सही राह से भटक रहा है तो कभी स्नेह से समझाते हैं और कभी चेतावनी के रूप में झटका देकर हमारी आंखें खोलते हैं। उन्होंने आगे समझाया, आज इंसान गहरी नींद में सोया हुआ है। ये नींद अज्ञानता की है। जो व्यक्ति संसार की सच्चाई को नहीं पहचानता वो असल में जागा हुआ नहीं है। हम सब इस दुनिया में अकेले आए हैं और अंत में अकेले ही लौट जाएंगे। हुजूर जी ने आगे बहुत ही प्रेम से समझाया, जो कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ना कोई हमारे साथ आएगा, ना कोई हमारे लिए कर्मों का फल भोगेगा। हर आत्मा को अपने कर्मों की जवाबदेही खुद उठानी होती है। हुजूर जी ने आगे समझाया, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में यहां स्वामी जी महाराज कौन से मित्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। हुजूर जी ने समझाया कि सच्चा मित्र वो होता है जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारे जीवन के उद्देश्य तक हमारे संग बना रहे और अंतिम क्षणों तक साथ निभाए। हर इंसान के जीवन में बहुत से दोस्त आते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उनमें से कौन ऐसा है जो हमारे आखिरी सफर तक साथ रहेगा। हुजूर ने कहा, इंसान अकेला आया है और अकेला ही इस संसार से जाएगा। हमारे के कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना होगा। ना कोई साथ जाएगा, ना कोई हमारे कर्मों का बोझ उठा पाएगा। हुजूर जी ने आगे कहा, ये वाणी भले ही सीधी साधी लगे पर इसके भीतर संतमत का अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। फिर वे बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारा सहारा बने और हमारे असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति तक हमारा साथ निभाए। हुजूर जी ने आगे बड़ी कोमलता से कहा, हर इंसान के जीवन में दोस्त होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कौन सा मित्र हमारे अंतिम क्षणों तक साथ रहता है। उन्होंने समझाया कि जब हम जन्म लेते हैं तब मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती होती है, फिर स्कूल में नए साथी मिलते हैं, बड़े होकर काम धंधे में और भी संबंध बनते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई नया रिश्ता जुड़ता है, परंतु जब विदा होने का समय आता है तब हर कोई पीछे रह जाता है। उस अंतिम यात्रा में हमें अकेले ही जाना पड़ता है। हुजूर जी ने बताया, महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर आती है तो कर्मों के अनुसार हमें जोड़ देती है और दूसरी लहर आकर उन बंधनों को तोड़ देती है। यही संसार का नियम है। फिर हुजूर जी ने कहा, अगर सोचो तो सबसे निकट का रिश्ता हमारा अपने ही शरीर से होता है। हम इसे सजाते हैं, सहेजते हैं, इसकी हर तकलीफ पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब यही शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ये भी साथ छोड़ देता है। हुजूर ने पंक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ। यानी जिन संबंधों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है
वे भी अंत में हमें छोड़ जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र, तेरा कोई नहीं संच पड़ा सोवे, क्यों इस ठगे में, अर्थात ये संसार माया का ठग है, इसमें फंस कर मत सो जा, क्योंकि अंततः तेरे साथ केवल तेरा कर्म और तेरा प्रभु स्मरण ही जाएगा। हुजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, ये सारे रिश्ते नाते और दोस्तियां देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन असल में यही हमें छलने वाले ठग है। जब जीवन का अंतिम समय आता है तो यही संबंध हमें धोखा दे जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि महाराज जी कहा करते थे, इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू बंदूक दिखाकर सब छीन लेता है, चोर अंधेरे में चुपके से चुरा लेता है, और ठग, वो तो मीठी बातों से हमारे दिल का चैन ही ले जाता है। महाराज जी उन्हें मीठे ठग कहा करते थे, जो अपनेपन का दिखावा कर हमें असली राह से भटका देते हैं। हुजूर जी ने कहा, आज यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमने सच्चे प्रेम और जीवन के असली उद्देश्य से दूरी बना ली है। संसार के ये मीठे ठग, रिश्ते, मोह, माया, दोस्ती, धन और नाम हमें अपने जाल में ऐसा उलझा चुके हैं कि हम भीतर के सत्य को भूल बैठे हैं। इसलिए महात्मा हमें बार बार जगाते हैं, चेताते हैं, अब नींद से जागो, क्योंकि ना मित्र तुम्हारा है, ना रिश्ता, ना धन, ना शरीर, ये सब साथ छोड़ देंगे। साथ केवल वही देगा जो सद्गुरु ने तुम्हारे भीतर रखा है, वो नाम, वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर जीवित है। हुजूर जी ने समझाया कि प्राचीन काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम पहले निर्मल था, वो समय के साथ मोह का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा, यही मोह इंसान को अंधा बना देता है, जिससे वो सही और गलत की पहचान खो बैठता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए वो कहा, रामायण में कैकई, जो कवि राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, पुत्र मोह में इतनी ग्रस्त हो गई कि उसने अपने ही पति से राम जी को वनवास भेजने की जिद कर डाली। ये सब उसी अंधे मोह का परिणाम था। फिर हुजूर जी ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा, वही गलती धृतराष्ट्र ने भी दोहराई। वो अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्म को देख नहीं सका, उसके मोह ने उसकी दृष्टि को ढक लिया, और यही आसक्ति अंततः पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। वो भयानक युद्ध जिसने इतिहास को हिला दिया, दरअसल अंधे प्रेम यानी मोह की ही देन था। हुजूर जी ने कहा, आज सच्चा प्रेम संसार से लगभग विलुप्त हो चुका है। अब प्रेम के नाम पर केवल मोह बचा है, और मोह के साथ हमेशा अपेक्षाएं जुड़ी होती है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला वैसा नहीं करता जैसा हम सोचते हैं, तो मन निराशा से भर जाता है। उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा, पहले प्रेम की नींव पवित्र और निर्मल थी, पर अब हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में कैद कर दिया है। बेटा पिता से उम्मीद रखता है कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, और पिता बेटे से आशा करता है कि वो उसकी हर आकांक्षा को पूरा करेगा। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो घरों में कलह और तनाव पनपने लगता है। हुजूर जी ने आगे कहा, सास सोचती है कि नई बहू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और बहू चाहती है कि सास उसे बेटी जैसा अपनाए। लेकिन जब ये अपेक्षाएं टूटती है तो दोनों के बीच प्रेम की जगह दूरी और मनमुटाव ले लेता है। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, रिश्ते हमें क्या सिखाते हैं। उन्होंने कहा, जब शिष्य अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो वही प्रेम उसे इस संसार के मोह माया के जाल से बचा लेता है। जिस मनुष्य का हृदय अपने मुर्शिद के प्रति निर्मल भक्ति से भरा होता है, वो इस माया की दलदल में नहीं फंसता। हुजूर जी ने कहा, आज इंसान धन मानसान और मैं मेरा की भावनाओं में इस कदर उलझ गया है कि उसे यही जीवन का सुख लगने लगा है, लेकिन वास्तव में यही सब उसके दुखों की जड़ है। इसलिए वाणी में कहा गया है, पानी, हवा, अग्नि सब रोगी है, यहां तक कि माता पिता, परिवार और संबंधी सभी को रोगी कहा गया है, क्योंकि वे भी माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस वाणी को चेतावनी का शब्द कहा गया।
है जो जगाने के लिए बोली गई है। फिर हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, रोगी सब संसार उन्होंने समझाया, जो स्वयं रोगी है वो किसी और को स्वस्थ कैसे कर सकता है? यही तो इस संसार की सच्चाई है। उन्होंने आगे बहुत सुंदर ढंग से समझाया, ये संसार एक रंगमंच की तरह है, जहां हर इंसान अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई राजा बना है, कोई गरीब, कोई पिता, कोई पुत्र, पर हर कोई इस नाटक में इतना खो गया है कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठा है। हुजूर जी बोले, इस नाटक का निर्देशक स्वयं परमपिता परमेश्वर है। वही तय करता है कि किसे कब मंच पर आना है और कब उसे वापस बुला लेना है, पर इंसान ये सोचकर जीता है कि वो यहां सदा रहेगा, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। फिर हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति सुनाई, राम गयो रावण गयो। जाको बहु परिवार उन्होंने कहा, जब श्री राम जैसे अवतार और रावण जैसे सामर्थ्यवान पुरुष भी इस संसार से चले गए तो सोचो कौन है जो यहां सदा ठहर सकता है। ये संसार केवल एक भ्रम है, एक सपना जो जागते हुए देखा जा रहा है। जो इस माया को सत्य मान बैठा है वही दुख में जी रहा है, और जो इसे खेल समझ गया वही वास्तव में मुक्त है। हुजूर जी ने आगे कहा, जो वास्तव में शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, वो केवल नाम है। वही शब्द है, नाम ही हमारा सच्चा साथी है, जो हर जन्म में हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। बाकी सब तो अस्थाई है। उन्होंने आगे समझाया, इसलिए प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम सत्संग से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि सत्संग ही वो स्थान है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई भ्रम नहीं, वहां केवल सत्य की बात होती है। संत महात्माओं के अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान साझा किया जाता है। फिर हुजूर जी ने हल्की उदासी के साथ कहा, अफसोस की बात यह है कि आज हमारा सत्संग के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है। जब हमें किसी बड़ी ऑफिस, मीटिंग या महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं, पूरे ध्यान से हर बात सुनते हैं। लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो वही गंभीरता गायब हो जाती है। हम वहां पहुंच तो जाते हैं, सुन भी लेते हैं, पर बात वही खत्म हो जाती, उस पर अमल नहीं करते। हुजूर जी ने कहा, सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। जब हम उसमें कई बातों को जीवन में उतारना शुरू करते हैं तभी असली परिवर्तन होता है, तभी नाम का अर्थ समझ में आता है। हुजूर जी ने आगे बहुत सुंदरता से कहा, अगर हम सत्संग को उसी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता से सुने जैसे से किसी महत्वपूर्ण सभा या मीटिंग को सुनते हैं और फिर घर लौटकर उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो यही हमारे जीवन का असली परिवर्तन होगा। उन्होंने बड़े महाराज जी का हवाला देते हुए कहा, सत्संग उस ठंडी छाव की तरह है जो जीवन की तपती धूप से राहत देती है। लेकिन वे ये भी समझाते थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छाव में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद यह है कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा और जितनी सच्चाई मिल सके उसे अपने जीवन में उतार लिया जाए। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहरी बात कही, आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी समझाते थे कि ज्ञान और अनुभव में गहरा अंतर होता है। केवल ज्ञान पढ़ लेने से मंजिल नहीं मिलती जब तक उसे जीवन के अनुभव में नहीं बदला जाता। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। मान लीजिए आपको किसी अनजाने रास्ते से होकर गुजरना है और उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक जिसने उस रास्ते का नक्शा पढ़ रखा है, किताबों में उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कभी खुद वहां गया ही नहीं, और दूसरा जिसने वही रास्ता अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़, हर कीचड़ और हर कठिनाई को पार किया है। अब सोचिए आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? स्वाभाविक है उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद वो मार्ग तय किया हो, क्योंकि उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। उन्होंने बताया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम ही होता है। वे जब हमारी अवस्था को देखते हैं तो कभी करुणा और अपंत्व के साथ हमें सही दिशा दिखाते हैं और कभी कठोर शब्दों में झंझोड़ते भी हैं ताकि हम गहरी नींद से जाग सके।
हुजूर जी ने कहा कि आज मनुष्य ऐसी बेहोशी में जी रहा है कि उसे अपने ही जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं रहा। इसी कारण कभी संतों को हमें झटका देना पड़ता है और कभी अत्यंत प्रेम से समझाना पड़ता है ताकि हमारी चेतना जाग सके। फिर हुजूर जी ने बहुत गंभीरता से कहा कि इंसान इस संसार में अकेला आता है और अंततः अकेला ही विदा होता है। अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। ना कोई हमारे साथ चल सकता है और ना ही कोई हमारे कर्मों का भार अपने कंधों पर उठा सकता है। उन्होंने आगे समझाया कि ये वाणी देखने में भले ही सरल और सहज लगे, लेकिन इसके भीतर संत मत का अत्यंत गहन संदेश समाया हुआ है। इसके बाद हुजूर जी बोले कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में हमारे साथ खड़ा रहे, जो जीवन की अंतिम घड़ी तक हमारा सहारा बने और जो हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाने में साथ निभाए। फिर बड़ी कोमलता के साथ हुजूर जी ने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में अनेक मित्र होते हैं, पर प्रश्न यह है कि उनमें से कौन सा मित्र अंत तक हमारे साथ रहता है। जब इस संसार से विदा होने का समय आता है, तब एक एक करके सब पीछे छूट जाते हैं। उस अंतिम यात्रा में किसी को भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती। वो रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। यही इस संसार का अटल नियम है। आगे हुजूर जी ने कहा कि ये संसार माया का एक बड़ा ठग है। इसमें उलझकर मत सो जाओ, मत बहक जाओ, क्योंकि अंत में ना कोई संबंध जाएगा ना कोई अपना। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारे कर्म और प्रभु का स्मरण। हुजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि ये सारे रिश्ते, नाते और मित्रताएं ऊपर से देखने में बहुत स्नेहिल और मधुर लगती है, लेकिन वास्तव में यही हमें भरमाने वाले ठग बन जाते हैं। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब यही संबंध हमें निराश कर जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं होता। साथ केवल वही देगा जो सद्गुरु ने तुम्हारे भीतर रखा है, वो नाम, वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर जीवित है। हुजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि आत्मा इस नश्वर संसार की वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उस परम सत्ता से है जिससे वो उत्पन्न हुई है, और अंततः उसे उसी की ओर लौटना है। इसी भाव को और गहराई देने के लिए हुजूर जी ने पलटू साहब की वाणी का संदर्भ रखा। उन्होंने कहा, साहिब क्या करे साहिब, तेरे पास अर्थात जिसे हम बाहर इधर उधर खोजते भटकते रहते हैं, वो मालिक तो वास्तव में हमारे भीतर ही निवास करता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि दृष्टि को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाए। इसके बाद हुजूर जी ने संगत को एक और अत्यंत सूक्ष्म सत्य से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि बाइबल में भी ये बात साफ शब्दों में कही गई है, यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी प्रत्येक मनुष्य का शरीर स्वयं परमात्मा का जीवित मंदिर है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस सत्य को सचमुच समझ पाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि हर एक देह के भीतर मालिक स्वयं विराजमान है। बाबा जी भी अपने सत्संगों में बार बार यही समझाते रहे हैं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। पर मन में ये जिज्ञासा उठती है कि उस परमात्मा का अनुभव आखिर कैसे हो। इसी संदर्भ में हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, सो जन निर्मल जिन आप पचाता, अर्थात वही व्यक्ति निर्मल होता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है, जिसने अपने भीतर झांक कर मालिक को पहचान लिया। हुजूर जी ने ये भी बताया कि हमारी सबसे बड़ी भूल ये रही है कि हमने परमात्मा के अस्तित्व को केवल एक सीमित मानवीय रूप में बांध दिया, जबकि वाणी में स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी अर्थात वो परमात्मा सचखंड में निवास करता है, जो इस भौतिक संसार से कहीं ऊपर कहीं परे है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक खोज बाहर ही भटकती रहती है, भीतर का द्वार खुल नहीं पाता। हुजूर जी ने बड़े गहरे भाव से ये समझाया कि आदिकाल से ही मनुष्य का झुकाव धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर होता चला गया है। जो प्रेम कभी स्वच्छ, पवित्र और स्वार्थ से रहित हुआ करता था, वही समय के प्रवाह में बदलकर मोह बन गया।
यही मोह मनुष्य की चेतना पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सत्य और असत्य का भेद दिखाई देना ही बंद हो जाता है। हुजूर जी ने कहा कि आज के समय में संसार से सच्चा निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग लुप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है आज हर इंसान मोह में बंध चुका है। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, रिश्ते हमें क्या सिखाते हैं? उन्होंने कहा, जब शिष्य अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो वही प्रेम उसे इस संसार के मोह माया के जाल से बचा लेता है। जिस मनुष्य का हृदय अपने मुर्शिद के प्रति निर्मल भक्ति से भरा होता है वो इस माया की दलदल में नहीं फंसता। हुजूर जी ने कहा, आज इंसान धन मानसान और मैं मेरा की भावनाओं में इस कदर उलझ गया है कि उसे यही जीवन का सुख लगने लगा है, लेकिन वास्तव में यही सब उसके दुखों की जड़ है। हुजूर जी ने इस सत्य को बहुत सरल लेकिन गहरी बातों में रखा कि ये पूरा संसार वास्तव में एक माया है, एक ऐसा स्वप्न जिसे मनुष्य आंखें खुली रहते हुए देख रहा है। जो व्यक्ति इस माया को ही अंतिम सच मान लेता है वही जीवन भर पीड़ा और उलझन में फंसा रहता है, और जो इस संसार को केवल एक लीला, एक खेल समझ लेता है वही भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। हुजूर ने आगे स्पष्ट किया कि इस बदलते संसार में यदि कुछ सचमुच स्थायी है जो कभी नष्ट नहीं होता तो वो केवल नाम है। नाम ही हमारा सच्चा संगी है जो हर जन्म में, हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हमें अपना सा लगता है वो सब क्षणिक है, आने जाने वाला है। आए जाए सो माया। हुजूर जी ने समझाया कि प्रेम अवश्य करो, लेकिन ऐसा प्रेम जो सत्संग से जुड़ा हो, क्योंकि सत्संग ही वह पवित्र स्थान है जहां ना कोई दिखावा होता है, ना कोई छल, ना कोई भ्रम। वहां केवल सत्य की बात होती है। संत महात्मा अपने अनुभवों से उपजे ज्ञान को संगत के साथ साझा करते हैं, ऐसा ज्ञान जो जीवन को भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। फिर हुजूर जी ने कहा कि दुख की बात यह है कि आज हमारा सत्संग के प्रति दृष्टिकोण ही बदल चुका है। जब हमें किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग, सेमिनार या महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो हम कितनी सावधानी बरतते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं और पूरी एकाग्रता से हर शब्द को सुनते हैं। लेकिन वही गंभीरता सत्संग के समय कहीं खो जाती है। हम वहां पहुंच तो जाते हैं, बातें सुन भी लेते हैं, पर अक्सर सत्संग में सुनी बातों को वही छोड़कर घर लौट आते हैं। ना उन शब्दों को जीवन में उतारते हैं, ना अपने आचरण में कोई बदलाव लाते हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं है, वो जीने की प्रक्रिया है। जब उसमें कही गई बातों को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं तभी भीतर वास्तविक परिवर्तन घटित होता है और उसी क्षण नाम का सच्चा अर्थ हमारे हृदय में उजागर होने लगता है। हुजूर जी ने आगे बहुत सुंदरता से कहा, अगर हम सत्संग को उसी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता से सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण सभा या मीटिंग को सुनते हैं और फिर घर लौटकर उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो यही हमारे जीवन का असली परिवर्तन होगा। उन्होंने बड़े महाराज जी का हवाला देते हुए कहा, सत्संग उस ठंडी छाव की तरह है जो जीवन की तपती धूप से राहत देती है। लेकिन वे ये भी समझाते थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छाव में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद ये है कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा और जितनी सच्चाई मिल सके उसे अपने जीवन में उतार लिया जाए। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहरी बात कही, आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमार्थ में उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी समझाते थे कि ज्ञान और अनुभव में गहरा अंतर होता है। केवल ज्ञान पढ़ लेने से मंजिल नहीं मिलती जब तक उसे जीवन के अनुभव में नहीं बदला जाता। उन्होंने बात को समझाने के लिए एक अत्यंत सहज और मार्मिक दृष्टांत रखा। कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे रास्ते से होकर जाना है जहां आप पहले कभी नहीं गए और उसी समय जोरदार बारिश हो रही है। चारों ओर कीचड़ है, रास्ता फिसलन भरा है और दिशा भी स्पष्ट नहीं। आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहला वो जिसने उस मार्ग का नक्शा कई बार देखा है,
किताबों में उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कभी स्वयं उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। दूसरा वो जिसने उसी मार्ग को अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़ से गुजरा है, कीचड़ में फिसला है, कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी रास्ता पार किया है। अब हुजूर जी ने पूछा, बताइए, ऐसे समय में आप किसका साथ चुनेंगे? उत्तर अपने आप स्पष्ट था। आप उसी व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे जिसने स्वयं वो मार्ग तय किया हो, क्योंकि उसके पास केवल जानकारी नहीं बल्कि जिया हुआ अनुभव है। हुजूर जी ने कहा, यही फर्क है सत्संग को सिर्फ सुन लेने और उसे जीवन में उतारने के बीच। सुनना तो सरल है, हर कोई सुन लेता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी आता है जब हम उन शिक्षाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं। जब तक हम स्वयं उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं करते, तब तक ज्ञान केवल शब्दों का बोझ बना रहता है। लेकिन जिस दिन हम पहला कदम रखते हैं, वही शब्द हमारे जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश बन जाते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक और अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठाया। सत्संग में बार बार नाम की चर्चा होती है। आखिर ये नाम है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का जोड़ भर है? क्या ये मात्र एक उच्चारण है जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या परंपरा के अनुसार स्वीकार कर लिया है? हुजूर बोले, नाम तब भी था जब ये सृष्टि नहीं थी, और नाम तब भी रहेगा जब ये सृष्टि नहीं होगी। नाम से ही जीवन का निर्माण हुआ है। हुजूर बोले, हम सब अलग अलग धर्मों और आस्थाओं से आते हैं। कोई उसी सत्ता को अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु। नाम भिन्न है, लेकिन संकेत एक ही परम सत्य की ओर है। फिर हुजूर जी ने कहा कि 10वें बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के 1100 से अधिक नामों का वर्णन किया है। हर नाम में उन्होंने उसी एक परम सत्ता की झलक दिखाई, लेकिन अंततः उनका निष्कर्ष एक ही था, एक ओंकार अनामी, वो सत्ता जो निराकार है, अनंत है और जिसे किसी शब्द, किसी भाषा या किसी लफ्ज की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात रखी कि नाम केवल जुबान से निकला हुआ कोई उच्चारण नहीं है, वो तो उस जीवंत शक्ति का साक्षात्कार है जो हर प्राणी के भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। लफ्ज तो मात्र एक साधन है, एक माध्यम है। वास्तविक नाम वही है जो आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ दे और भीतर जागृति का अनुभव करा दे। इसके बाद हुजूर जी ने गुरुवाणी की एक अत्यंत गढ़ पंक्ति का उल्लेख किया। बावम आखर लोक तरे सब किछु इन माही, ये आखिर खिन जागे ओए आखर इन माही। नाही। हुजूर जी ने इसका भाव समझाते हुए कहा कि ये सभी शब्द, ये सभी अक्षर जिन्हें हम बोलते हैं या सुनते हैं, समय के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं। इनका अस्तित्व क्षणिक है, लेकिन वो नाम जो वास्तव में परमात्मा की सच्ची पहचान है, शब्दों की सीमाओं से परे है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। वही नाम सदा रहने वाला है, शाश्वत है। हुजूर जी ने आगे कहा कि यही संदेश स्वामी जी महाराज की वाणी में भी स्पष्ट रूप से मिलता है। नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति नाम से ही हुई है और अंत सब कुछ उसी नाम में विलीन हो जाना है। फिर हुजूर जी ने और गहराई से समझाया कि जब तक मनुष्य उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन बना रहता है। जैसे ही वो संबंध टूटता है, जीवन की गति भी थम जाती है। ये शरीर तो केवल एक साधन है, एक माध्यम है, जबकि असली ऊर्जा, असली जीवन उस रूहानी प्रकाश से आता है जिसे हम नाम कहते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमने इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और सूक्ष्म है। इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए आप जी ने एक बहुत अर्थपूर्ण दृष्टांत दिया। हुजूर जी ने कहा, कल्पना कीजिए कि कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतार दे, फटे पुराने कपड़े पहन ले और गलियों में भीख मांगने लगे। समय बीतने के साथ साथ वो स्वयं को सचमुच निर्धन मानने लगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो गरीब नहीं बल्कि एक राजा है। बस भ्रम में पड़कर उसने अपनी असली पहचान को भुला दिया है। हुजूर जी ने कहा कि ठीक यही हाल
हमारा भी हो गया है। हमने इस नश्वर शरीर को ही अपना सत्य मान लिया और आत्मा को, जो हमारी वास्तविक पहचान है, पूरी तरह भुला बैठे हैं। शरीर को ही मैं समझकर जी रहे हैं, जबकि जो वास्तव में हम हैं वो तो इससे कहीं ऊपर है। फिर हुजूर जी ने एक गहरा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, आखिर आत्मा का सच्चा घर कहाँ है? इसी संदर्भ में उन्होंने कबीर साहिब के वचन की स्मृति कराई। कहे कबीर, ये राम के अंश। हुजूर जी ने इसका भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मा कोई साधारण या सीमित सत्ता नहीं है, वो स्वयं परमात्मा का अंश है। वही दिव्य चेतना है जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है। जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम उस राजा की तरह ही भिक्षुक बने रहते हैं, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे अपने वैभव का स्मरण नहीं रहता। फिर आगे हुजूर जी ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने रखा कि मनुष्य के जन्म का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को जानना। हमें इस संसार में इसलिए भेजा गया है कि हम अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा को पहचाने और ये समझ सके कि हम वास्तव में कौन हैं। हुजूर बोले, जब कोई हमसे हमारी पहचान पूछता है तो हम अक्सर अपना नाम और पता बता देते हैं, जबकि ये पहचान तो समय के साथ मिट जाएगी। हमें अपनी असल पहचान को जानना है। आखिर हम कौन हैं? क्या हम बस एक ये शरीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर भी एक दिन समय के साथ मिट जाएगा। हुजूर बोले, हम परमात्मा के अंश हैं और मालिक ने हमें यहां इसलिए भेजा है कि हम खुद को जान सके और वापस परमात्मा में जाकर मिल सके। मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसीलिए प्रदान किया था ताकि हम आत्मबोध के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, सत्य की खोज कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने उसी विवेक का प्रयोग उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने के बजाय बाहरी आकर्षणों में उलझ गए। धन, संपत्ति, नाम, शहरत और पद की दौड़ में इस कदर खो गए कि अपनी असली पहचान को ही भुला बैठे। आज इंसान धन कमाने में ऐसे लगा है जैसे इंसान यहां हमेशा के लिए रहने वाला है। धन के लिए इंसान छल कपट करने से नहीं डरता। हुजूर जी ने कहा, एक समय था जब धन केवल आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन हुआ करता था, लेकिन आज वही धन रिश्तों की जड़ों को कमजोर कर चुका है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई बार बेटा अपने वृद्ध पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे पिताजी की जायदाद में अपनी हिस्सेदारी का भरोसा दिखाई देता है। संबंध अब प्रेम और भावनाओं से नहीं, बल्कि शर्तों और लेन देन से तय होने लगे हैं। आज के बच्चे भी शर्तों की भाषा में जीने लगे हैं। अगर ये चीज नहीं मिली तो पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर मन की बात नहीं मानी गई तो बातचीत बंद कर देंगे। जरा सोचिए, यही वे घर हैं जहां कभी संस्कार, त्याग और सेवा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। आज उन्हीं घरों में स्वार्थ और सौदेबाजी की परछाई उतर आई है। फिर हुजूर जी ने कहा कि हमने तो भक्ति तक को व्यापार बना दिया है। आज हम मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और भीतर ही भीतर हिसाब लगाने लगते हैं कि बदले में मालिक हमें कितना लौटा देगा, लाखों, करोड़ों या उससे भी अधिक देगा। क्या यही सच्ची श्रद्धा है? क्या हम सच में उस परमात्मा के साथ सौदा कर रहे हैं, उस अनंत सत्ता के साथ जिसने बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ दे दिया और आज हम उसी से पाने की आशा में भक्ति का भी मोलभाव करने लगे हैं? क्या यही मनुष्य होने की परिभाषा है? हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पित हो जाना है। जब इंसान सच्चे भाव से झुकता है तो मालिक कुछ देता नहीं, बल्कि वो खुद ही हमारा हो जाता है। और वही क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौटने की यात्रा शुरू कर देती है। इसके बाद हुजूर जी ने धन के एक और गहरे पहलू को उजागर किया। हुजूर बोले, जब धन हमारी जरूरतों से अधिक बढ़ने लगता है तो उसके साथ एक और तत्व जन्म लेता है और वो है अहंकार। और यही अहंकार धीरे धीरे मन में तनाव बनकर घर कर लेता है। वही तनाव जो भीतर से हमारी मानसिक शांति को खोखला कर देता है। हुजूर जी ने कहा, जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे भय भी बढ़ता चला जाता है।
कहीं टैक्स की जांच ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं बरसों की मेहनत से जोड़ा हुआ धन एक पल में हाथ से ना निकल जाए। यही चिंता और असुरक्षा मनुष्य के जीवन में बेचैनी और असंतुलन पैदा करती है। शरीर रोगों से घिरने लगता है और मन को शांति का एक क्षण भी नसीब नहीं होता। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, धन जीवन की सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन शांति नहीं। असली सुकून तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वो अपनी आत्मा की पहचान करता है। फिर उन्होंने एक बड़ा सत्य प्रकट किया, चाहे कोई कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास इसका साक्षी है। ना तो किसी राजा को, ना किसी अरबती को धन से आत्मिक तृप्ति मिली है। धन से आराम मिल सकता है पर संतोष नहीं। इसके बाद हजूर जी ने बाबा जी की वचनों का जिक्र करते हुए कहा, मालिक तो बिना रुके देता ही जा रहा है। दिन रात, युगों से युगों तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो हमें निरंतर देता चला रहा है, लेकिन हम हैं कि बस लेते ही जा रहे हैं। हमारी इच्छाओं की आग कभी शांत नहीं होती। हुजूर ने बहुत विनम्र स्वर में कहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से कह सकें, मालिक जो दिया वही बहुत है। हुजूर बोले, हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए, लेकिन हम मालिक से या तो कुछ ना कुछ मांगने में लगे रहते हैं या फिर शिकायत करते हैं। हुजूर जी ने संगत को बड़े प्रेम से ये याद दिलाया कि हमें हर दिन अपने मालिक के प्रति शुक्रिया व्यक्त करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम धीरे धीरे इस कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। वाणी में इसी सत्य को अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट किया गया है। 9 दरवाजे धावत रही 10वें निज घर वासा पाए ओथे, अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनाव्या। हुजूर जी ने इसका भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक हमारी चेतना 9 द्वारों अर्थात इंद्रियों और बाहरी विषयों में भटकती रहती है, तब तक हम अपने वास्तविक घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिस क्षण ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, उसी पर 10वां द्वार खुल जाता है। वहां अनहदनाद की वो दिव्य ध्वनि निरंतर गूंजने लगती है, दिन रात बिना रुके बिना थमे। हुजूर जी ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि ये अनुभूति सहज रूप से या अचानक नहीं हो जाती। इसके लिए साधना आवश्यक है। जब हम मन को स्थिर कर एकाग्र होकर नाम का अभ्यास करते हैं और क्षमा, सहनशीलता तथा विनम्रता की कमाई करते हैं, तभी ये अवस्था संभव होती है। जैसे जैसे हमारी चेतना भीतर उठने लगती है, वैसे वैसे आत्मा की ज्योति अपने मूल स्रोत की ओर खींचने लगती है और अंततः उसी मालिक की ज्योति में समाहित होने लगती है। आगे हुजूर जी ने संगत को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि आज के सत्संग में हुजूर जी ने जिन भ्रमों और सत्यताओं पर प्रकाश डाला है, उन पर हमें गंभीरता से मनन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन बातों पर विचार कर उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा। आगे हुजूर जी ने अत्यंत स्नेह और अपंत्व के साथ ये गढ़ सत्य स्पष्ट किया कि जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने जीवन को 2 भिन्न अवस्थाओं में बांटा। एक वे योनियां है जो केवल भोग के लिए है, जैसे पशु पक्षी और अन्य निचली योनियां, जहां जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और प्रकृति के अनुसार जीना भर है। दूसरी अवस्था है मनुष्य का जन्म, जो कर्म और भोग दोनों का संगम है। इस मानव जीवन को मालिक ने विशेष विवेक और समझ की शक्ति प्रदान की है, ताकि इंसान केवल जिए ही नहीं बल्कि सोच सके, प्रश्न कर सके और अपने वास्तविक मूल को पहचान सके। यही वो अवसर है जिसमें मनुष्य अपने मूल को जानकर परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग खोज सकता है। लेकिन यदि इस अमूल्य जीवन को हमने केवल इच्छाओं की पूर्ति, लालच, मोह और माया के पीछे दौड़ते हुए व्यर्थ कर दिया, तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता। हुजूर जी ने आगे कहा कि परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है, वो अनंत है, समय, जन्म और मृत्यु से परे, और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। यही सत्यवाणी में भी प्रकट होता है। आत्म में राम, राम में आत्मा, जानो गुरु विचारा। संगत जी,
ये सब कुछ हुजूर जी पहले भी सत्संगों में समझा चुके हैं और आज भी समझाया। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन बातों पर अमल करते हैं या नहीं। अमल कर लेंगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, और अगर सत्संगों को हल्के में लेंगे तो आगे चलकर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।